सीताराम गुरुजी। सीताराम। जैसे कहा कि बच्चों को अगर हम शुरू से संस्कार दें, अगर हनुमान जी की जो भी हम पूजा वगैरह करवाएं उनको, लेकिन जैसे कुंडली दिखाते हैं समटाइम, तो वो बोलते हैं कि आपके बच्चे की कुंडली में ये है कि या वो ऐसा कार्य करेगा या ऐसा दुष्कर्म करेगा, तो उस चीज़ का क्या इलाज है कि बच्चा बच सके? कुंडली में 9 ग्रह होते हैं, उनको नवग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? नवग्रह। नवग्रह। हाँ जी। नवग्रह के ऊपर एक 10वां ग्रह है, उसका नाम है अनुग्रह। अनुग्रह। भगवान का अनुग्रह हो जाएगा, सब राइट फाइट हो जाएगा। ठीक है गुरुजी। सीताराम। सीताराम। दाढ़ी वाले उठ जाओ, वो दाढ़ी वाले बाबा को माइक दो। सीताराम गुरुजी। सीताराम भाई। आपने सारे स्टेट के भजन सुनाए, पर मुझे बुंदेली में ही एक भजन सुनना था। आप बुंदेली से हैं तो वो तो बनता है। मध्य प्रदेश को तो छोड़ ही दिया आपने। ठीक है, अगली बार फरमाइशी कार्यक्रम करेंगे। धन्यवाद गुरुजी। विनोद कर रहे हैं, गाएंगे बाद में। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। हम दोनों को प्लीज मौका दीजिए। है? हम दोनों को मौका दीजिएगा। हम दोनों का प्रश्न शायद एक जैसा ही होने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है। एक बात बताओ। आप देखिए सर, सॉरी गुरुजी, असल में थोड़ा दुखद प्रश्न है। हमने हम दोनों ने 1 साल पहले ही हमारे बच्चे को खोया, और उस दुख को हम एक दूसरे को तो नहीं बताते। हम दोस्त हैं, बहुत पहले से दोस्त हैं, हम दोनों ने एक दूसरे को नहीं बताया, इस बारे में चर्चा भी नहीं करते। हमारे परिवार में भी हम चर्चा नहीं करते इस बारे में इतना। मेरा 6 साल का था, इसका 1 ही साल का था। मेरा असल में मेरा भाई का बच्चा था, लेकिन मेरे बच्चे से भी ज़्यादा, मेरा खुद के बच्चे से भी ज़्यादा था। और उसके खोने के बाद में उससे पहले मैं हर दिन सुबह में पूजा करता था। उसके जाने के बाद मैं नहीं कर पाया, मैं पास भी नहीं जाता हूँ। और मुझे ये जानना था गुरुजी आपसे कि कोई कुछ है तरीका कि मैं उस दुख को भुला पाऊँ, या फिर कुछ ऐसा रास्ता निकल सके कि मैं उस दुख के साथ ही आगे बढ़ता रहूं। भगवान की कृपा से मुझे खुद को भी उसी साल बच्चा हुआ, 2 ही महीने बाद में, वो 12 साल के बाद हुआ। आपको मैं उस दिन मिला था, आपको बताया भी था, याद है जी। और उसके हाथ पे एक हार्ट शेप का एक बर्थ मार्क आया। हम ये सोच के चल रहे कि वो जो हमने खोया था उसी का दिल आया है। ला सुनो भरत भाभी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ। लाभ हानि जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। भगवान के हाथ में है। इतने दिन का मेहमान था, दोस्ती थी, संसार तो आने जाने जैसा है, परमानेंट यहाँ कुछ भी नहीं। तुम भी परमानेंट नहीं, हम भी परमानेंट नहीं। हाँ, अकस्मात कोई पहले चला जाए तो दुख तो होता है, पर उसकी गति पर कोई कुछ नहीं कर सकता। इस गति से ब्रह्म भी नहीं बचे, राम नहीं बचे, हम लोग तो आम हैं। एक उपाय है, भगवान की इच्छा मान करके जीवन जीना चाहिए। दुख में नहीं, वरना उसकी आत्मा को दुख होगा। गया जिसने दिया था उसने वापस ले लिया, ये मान करके आपको जीना चाहिए। और जब लौट के आ गया है तो अब गया कहाँ है? यदि वो लौट के आ गया है, 12 साल बाद आया है, तो अब दुख काहे का? अब तो बार बार उसको याद करना, अपने आप को परेशान करना है। आपके दुख लेने से वो वापस नहीं आएगा। हम ये भी मानते हैं कि ऐसी विपरीत परिस्थिति में ज्ञान देना सरल है, पर जीवन में इसे उतारना कठिन। जब खुद पे मुसीबत आती है तब ज्ञान नहीं आता। पड़ोसियों पर मुसीबत आती तब ज्ञान देते हैं, आना जाना तो लगा रहता है, लेकिन खुद पे आ जाए तो ज्ञान काम नहीं आता। ज्ञान की यही खासियत है। इसलिए एक बात समझो, यदि तुम हमें समझ पाए हो, हमारे जीवन में भी बहुत से दुख हैं, कष्ट हैं, फिर भी हमने मुस्कुराना नहीं छोड़ा।
रोज झंझट है, कभी लौकिक झंझट है, कभी दुश्मन पीछे लगे। हमारे नाम से तो रोज 20 लोग वीडियो डालते, गालियां बकते। सबको थोक में मिलती, हमें क्विंटल में मिलती, 100-200 केजी रोज मिलती। फर्क नहीं पड़ता। यदि हम उसी में फंस जाएंगे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यदि आप इसी में फंसे रहो आगे नहीं बढ़ पाओगे। भगवान की इच्छा मानो, उसने दिया था ले लिया। वो जो भी करेगा बेहतर नहीं बेहतरीन करेगा।